हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का चैप्टर है। चैप्टर का नाम हमने आपको कल ही बता दिया था कि कल हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम हमने आपको बताया था कि हम लोग रेखीय गति के समीकरण से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न रेलवे द्वारा पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो समय आ गया है दोस्तों, तो सभी लोग जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो प्यारे साथियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो अभी दोस्तों आपके सामने क्या है, एनटीपीसी का एग्जाम है, आरपीएफ कांस्टेबल का तो चल ही रहा है, और ग्रुप डी का भी एग्जाम दोस्तों आपके सामने आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण है। इसके जो क्वेश्चन का सोर्सेज हैं दोस्तों, आपको बता दें, ये जो यूथ कंपटीशन का जो बुक आता है उसी से हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आपके सामने पहले क्वेश्चन से, और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन होगा, लेकिन इस पूरे किताब का जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन 576 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत होगा ये चैप्टर। तो सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। तो सभी लोग जुड़िए भाई जल्दी से, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए जितने भी आपके भाई बहन दोस्त रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है, आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा और आंसर भी बता दिया होगा, आंसर भी लगा दिया होगा कौन सा इसका राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है दोस्त, उसके बाद जवाब देना है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार, क्या बोला, अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करें। क्या बताना भाई, 2 मिनट द्वारा कार द्वारा प्राप्त गति को यहाँ पर बताना है। कार ने कितनी गति यहाँ पर प्राप्त की है। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, ये जो 2 लिखा गया है इसका कोई रोल नहीं है दोस्तों, ठीक है। आइए क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे। यहाँ पर क्या कहा गया कि अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, तो सर आप कहेंगे त्वरण का, यानी त्वरण का मान दे रखा है कितना, 1। त्वरण का मात्रक कितना है, त्वरण का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। और समय यहाँ पर दिया गया है, टाइम भी दिया गया है 2 मिनट। मिनट को सेकंड में बदल देंगे अगर, तो मिनट को जब सेकंड में बदलेंगे तो 100 क्या हो जाएगा भाई, 2 मिनट है ना यहाँ पर, तो 2 गुणे 60 कर देंगे तो 6 दूनी 12, 120 सेकंड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आपको त्वरण पता है और क्या पता है, यहाँ पर त्वरण पता है और समय पता है, और जो प्रारंभिक वेग था u वो तो 0 है। ठीक है, प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, प्रारंभिक वेग क्या है, तो 0 है। तो यहाँ पर बोला गया है कार द्वारा प्राप्त गति बताइए, यानी अंतिम वेग v का मान आपसे पूछा जा रहा है, अंतिम वेग बताना है क्या होगा। तो त्वरण समय प्रारंभिक वेग अंतिम वेग के बीच में संबंध क्या होता है, तो पहला गति का पहला समीकरण होता है दोस्तों, यहाँ पर गति का पहला समीकरण लगा देंगे। गति का पहला समीकरण क्या होता है बताइए, v बराबर u प्लस at होता है, v बराबर u प्लस at, ये गति का पहला समीकरण होता है। इसमें देखिए सभी के सभी वैल्यू इसमें पुट कर देना है। v का मान आपसे निकालना है, यहाँ पर u का मान 0 है, प्लस a का मान क्या है, 1 है, समय क्या है 120 सेकेंड है। ठीक है, तो v का मान क्या हो जाएगा, 120 मीटर प्रति सेकेंड, 120 मीटर प्रति सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों ने भी लगा लिया होगा, देख सकते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 22/10/2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो हर एक प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियमित दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए जो जो डाटा दे रखा है उसको आप रखिए, अब लिख लीजिए यहाँ पर। स्थिर अवस्था माने u का मान क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0। स्थिर है तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा।
ठीक है, प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0। प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा और नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से, यानी ए का मान कितना है, 3 है, ए का मान 3 हो जाएगा। समय कितना है, तो 8 सेकेंड है, समय क्या है, 8 सेकेंड है। और इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी यहाँ पर क्या बताना है, दूरी मतलब यहाँ पर यस आपसे पूछा गया है। यस क्या होता है, विस्थापन होता है, इसी को हम लोग दूरी बोल देंगे यहाँ पर, यानी विस्थापन आपसे पूछा जा रहा है, यस का मान आपको निकालना है। तो अब बताइए यहाँ पर प्रारंभिक वेग, त्वरण, समय और यस यानी विस्थापन, इन चारों के बीच में कौन से समीकरण में संबंध बनता है। गति के 3 समीकरण है, पहला, दूसरा, तीसरा। गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का तीसरा समीकरण होता है u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो बताइए एक इसमें प्रारंभिक वेग, त्वरण, समय और यस किस समीकरण के बीच यह संबंध दर्शाता है, मतलब चारों किस में आता है। तो आप कहेंगे सर चारों जो आता है गति के दूसरे समीकरण में आता है, यानी यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख देने हैं भाई, यस का मान तो निकालना है, यू का मान 0 है, 0 गुणे यहाँ पर 8 करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, 1/2 गुणे ए का मान क्या है, तो 3 है, और टी का मान क्या है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 गुना 8 कर देंगे, यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 और 8 चौको 32, तियाँ क्या हो जाएगा, 32 से तियाँ कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, 32 तियाँ क्या हो जाएगा, 96। अब बताइए ये जो यस आया है, ये दूरी जो है इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर होगा, तो 96 मीटर इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी, 96 मीटर। बात क्लियर है, सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। गति के तीनों समीकरण अगर आप जानते हैं तो सवाल आसानी से निकाल पाएंगे, बना पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ गति का तीनों समीकरण, एक बार सभी लोग नोट कर लेंगे। देखिए पहला समीकरण क्या होता है, पहला समीकरण क्या होता है, तो गति का पहला समीकरण आप लोग नोट करेंगे भाई, यू वी बराबर यू प्लस ए टी, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण नोट करेंगे, यहाँ पर दूसरा समीकरण नोट करेंगे, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या होता है, तीसरा समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के 3 समीकरण है। अच्छा, कभी कभी पेपर में आपसे इन तीनों समीकरण के बीच में संबंध पूछता है, ये पूछ लेता है कि बताइए गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध बताता है। तो संबंध बताने के लिए आपको करना क्या होता है, आप लोगों को यहीं पर क्लियर करा देता हूं मैं। देखिए संबंध जब भी पूछेगा तो आपको क्या करना है, बस एक बात आप लोग नोट कर लीजिए, एक ही बात आप लोग नोट कर लेंगे तो यहाँ से आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। कुछ नहीं करना मेरे भाई, बस आपको प्रारंभिक वेग, ठीक है, इसको 0 मान लेना है, और त्वरण को भी क्या मान लेना है, 0 मान लेना है। अपने मन से मान लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये किसी किताब में नहीं लिखा मिलेगा दोस्तों, यह अपना दिमागी हरकत है ना, ताकि आप आंसर तक पहुंच जाएं, आंसर बता पाएं। तो क्या करना है आपको प्रारंभिक वेग को 0 मानना है, त्वरण को 0 मान लेना है। अब 0 जब मान लेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध बताता है। तो भाई आपने कहा u 0 हो जाएगा, त्वरण 0 हो जाएगा, तो क्या बचा, अंतिम वेग बचा, समय बचा। तो गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध बताता है। इस बात में कोई दिक्कत है, एक बार सभी लोग बताइए, क्या यह बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। दूसरे वाले समीकरण पर आएंगे भाई, तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग 0 मान लेंगे, त्वरण को 0 मान लेंगे। क्या बचा भाई, टाइम बचा है, यह भी टाइम ही है, टाइम बचा है यानी समय बचा है, और विस्थापन बचा है। तो गति का दूसरा समीकरण विस्थापन और समय के बारे में बताता है। गति का दूसरा समीकरण विस्थापन और समय के बीच संबंध बताता है। कभी कभी विस्थापन नहीं लिखा मिलता है, स्थिति लिखा मिलता है, उसी को स्थिति भी कहते हैं, विस्थापन को ही स्थिति भी कहते हैं। तीसरे वाले समीकरण पर आएंगे तो यहाँ पर क्या करना है, प्रारंभिक वेग 0, ए को 0 मान लेंगे। तो तीसरा समीकरण किसके बीच संबंध बताता है, तो देखिए यह वेग और स्थिति यानी विस्थापन के बीच संबंध बताता है।
ठीक है, ये सब बातें हैं दोस्तों जो कि आप याद रखेंगे। बस आपको याद इतना ही करना है कि जो प्रारंभिक वेग है और त्वरण उसको जीरो मान लेना है। कैसे मान लेना है, कहाँ से आया, कैसे आया, इससे कोई लेना देना नहीं है, बस आपको मान लेना है तो मान लेना है। ठीक है, चलिए। अब कुछ बच्चे तो कहेंगे भाई एकदम से हम इसको जानना चाहेंगे, काहे मान लेंगे, घर घर जानी मर जानी नहीं ना है। तो मेरे दोस्त घर जानी मर जानी ही है, क्योंकि आपको उत्तर से मतलब है ना कि ज्ञान से। ठीक है, सिलेक्शन से मतलब है दोस्तों, ज्ञान लेने से कोनो मतलब नहीं होगा। सिलेक्शन मिलेगा, दुनिया जानेगी पहचानेगी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता। आ गया, देखिए अभी अभी हमने आपको बताया संबंध के बारे में, और इस क्वेश्चन में संबंध के बारे में पूछ लिया। देखिए भाई, गति के कितने समीकरण हैं, 3 समीकरण है, हमने अभी आपको बताया है। गति के कितने समीकरण है, तो 3 समीकरण है, ये 3 समीकरण हमने आपको यह बताया है। ये बोला गया है, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया वेग और समय के बीच किसके किसके बीच संबंध बताता है। वेग और समय जो है किस समीकरण में बताता है, किस समीकरण में वेग और समय के संबंध को दर्शाता है, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, कर पाएंगे आप लोग, बताइए। तो भाई हमने अभी 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 आपको हमने बताया है, अभी तो भी हमने आपको बताया है कि यहाँ पर गति का जो पहला समीकरण है, यह यहाँ पर क्या करना है, तीनों समीकरण अगर आप जानते हैं तो लिख लेंगे। प्रारंभिक वेग को जीरो मान लेंगे सॉरी, प्रारंभिक वेग को आप जीरो मान लेंगे यहाँ पर, और त्वरण को जीरो मान लेंगे। तो वेग और समय के बीच संबंध बताने वाला कौन सा समीकरण होगा, गति का पहला समीकरण होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सही हो जाएगा, कौन सा, गति का पहला समीकरण कौन सा समीकरण होता है, v बराबर u प्लस ए टी। क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बहुत राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी, यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में, फिर ये जो है यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी 29/10/2018 के यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों में पूछा गया। और आरआरबी ग्रुप डी 12/10/2018 के यहाँ पर सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में पूछा गया दोस्तों, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ठीक है, ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। याद क्या करना है, बस आपको प्रारंभिक वेग को जीरो, त्वरण को जीरो अपने मन से ले लेना है, और तीनों समीकरण में इसको खत्म कर देना है, जो बचेगा उसी के बीच संबंध बताता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चलिए करिए भाई। देखिए, यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिमान, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है, तो 4 सेकंड बाद वेग बताइए क्या होगा। भाई देखिए, विरामावस्था यानी प्रारंभिक वेग u का मान क्या है, 0 है। a का मान क्या हो जाएगा, ये 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो a का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टाइम कितना है यहाँ पर, 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड है। अब देखिए, और क्या पूछा गया है यहाँ पर, वेग पूछा गया है, v का मान निकालना है। अब प्रारंभिक वेग भी हो, अंतिम वेग हो, और त्वरण भी हो, और समय भी हो, तो कौन से समीकरण में ये चार के चारों आते हैं, बताइए। ये चार के चारों किस में आते हैं, चारों का यूज लेना है यहाँ पर, है ना भाई। चारों का देखिए, इसमें यस नहीं है, तो यस वाले 2 समीकरण है, दूसरा तीसरा, तो दूसरा तीसरा तो लगेगा नहीं, इसका मतलब पहला लगेगा। दूसरा तीसरा समीकरण लगाएंगे नहीं, पहला समीकरण से हल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए v बराबर u प्लस ए टी, ये समीकरण होता है। v का मान निकालना है, u का मान 0 दिया है, u का मान 0, प्रारंभिक वेग 0 है, प्लस a क्या है, 2 है, t क्या है यहाँ पर 4 है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वेग हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लगाइए इसको। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यह मानते हुए कि त्वरण समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी क्या होगी। चलिए सबसे पहले विरामावस्था की बात किया गया है, तो u का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 0, u का मान 0,
और टाइम यानी समय कितना हो जाएगा 5 मिनट है, तो मिनट को वापस सेकंड में बदलेंगे तो 5 गुणे 60 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 300 सेकंड, 300 सेकंड। और वहीं अगर हम अंतिम वेग की बात करें v का, तो v कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे तो 18 5 90 5 बार में जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, यहाँ से 25 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर अंतिम वेग आ जाएगा। तो समान त्वरण है सर, यहाँ पर आप त्वरण का मान निकालेंगे, पहले आप ए का मान निकालिए। तो ए का मान निकालने के लिए गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस 80 से, v बराबर u प्लस 80, प्रारंभिक वेग 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v कितना है, यहाँ पर v कितना है, तो अंतिम वेग क्या है, तो यहाँ पर अंतिम वेग जो होगा वह कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 बराबर a का मान निकालना है, t का मान यहाँ से 300 सेकंड रखेंगे, ठीक है। तो a का मान कितना हो जाएगा भाई, 25 से काटेंगे 300 कट जाएगा 12 बार में, तो a का मान जो आएगा 1/12 आ जाएगा, यानी त्वरण कितना हो जाएगा 1/12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। s का मान निकालना है क्योंकि दूरी पूछा गया है, तो s का मान निकालने के लिए गति का दूसरा समीकरण लगा देंगे, s बराबर क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर होता है गति का दूसरा समीकरण। तो s का मान निकालना है, यहाँ पर देखिए प्रारंभिक वेग 0 है, 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा खत्म, तो यहाँ पर आएगा 1/2, a का मान 1/12 निकाला गया है, टाइम क्या है 300 सेकंड है, तो स्क्वायर करेंगे तो 300 गुणे 300 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको काटेंगे, अगर इसको काटेंगे, अच्छा इसको एक मीटर में आएगा ना यहाँ पर, तो इसको आप किलोमीटर में बदलेंगे क्योंकि आंसर जो है किलोमीटर में दिया गया, तो 1000 से फिर आप क्या करिए यहाँ पर भाग कर दीजिए, तो पहले नंबर तो इस 0 को ख़त्म कर दीजिए, 3 0 से 3 0 ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अभी 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 2 से काटेंगे यहाँ पर 2 बार से 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 15/4, 15/4, ठीक है, 15/4 भाग करिए 4 से, तो 4 3 12, 3.12, 3 बचेगा हो जाएगा 30, 4 7 28, 4 7 28, 2 बचेगा 4 5 20, यानी 3.75 किलोमीटर इसकी दूरी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है दोस्तों, समझ में आया? चलिए आगे चलिए अगले प्रश्न पर, और अगला क्वेश्चन चलिए लबाना, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। एक वस्तु स्थिर स्थिति से प्रारंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है, 8 सेकंड बाद उसकी गति कितनी होगी। जो जो दिया गया है पहले आप उसको लिखिए, जो जो डाटा पता है सबसे पहले उसको लिख लेंगे ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, गति का कौन सा समीकरण लगाना है। स्थिर अवस्था मतलब u का मान क्या है, प्रारंभिक मान, प्रारंभिक जो वेग होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। त्वरण क्या है यहाँ पर a का मान, तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और समय क्या है टाइम, तो 8 सेकंड है। अंतिम वेग कितना गति प्राप्त कर लेती है, तो अंतिम वेग निकालना है, तो इसमें लगाएंगे गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस 80 से, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग क्या है 0, तो v का मान कितना निकालना है आपसे पूछा गया है, t a का मान क्या है 4 है, और t का मान क्या है, तो 8 चौको 32 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर, इसको लगाइए भाई, इसका उत्तर दीजिए क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए प्रश्न दिया गया है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। सिंपल सी बात है, हमने आपको बता रखा है कि कौन सा तरीका लगाना है जब संबंध पूछ लेता है। तो गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस AT, ये होता है गति का पहला समीकरण। हमने कहा कि आप कुछ मत करिए, अपने मन से प्रारंभिक वेग यानी u और त्वरण a को
अपने मन से 0 मान लीजिए। क्या मान लीजिए सर यहाँ पर? 0 मान लीजिए अपने मन से। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो गति का पहला समीकरण क्या बताएगा? वेग और समय के बीच संबंध बताएगा। वेग और समय के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, इसका उत्तर दीजिए। इसमें क्या बोला गया? गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? भाई गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? तो यह होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपको करना क्या है? प्रारंभिक वेग u को 0 ले लेना है और त्वरण को 0 मान लेना है, अपने मन से मानना है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, खत्म, त्वरण भी 0 खत्म। तो क्या बचाएगा, क्या बताएगा यहाँ पर? गति का दूसरा समीकरण क्या बताएगा? स्थिति या विस्थापन, या इसी को स्थान भी कहेंगे। तो स्थान और समय के बीच संबंध बताएगा, स्थान और समय के बीच। तो ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थान और क्या बताएगा? समय के बीच संबंध। जो बच गया उसी के बीच संबंध बताएगा। बात क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न, इसको बनाइए। एक कार 55 मीटर 55, ये क्या बोला गया? एक कार 55 नहीं है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, सही कर लेंगे। ये 5 सेकेंड है। एक कार 5 सेकेंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति में चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी बताइए। क्या बताना है? कार द्वारा तय की गई दूरी को बताना है। पहले जो जो डाटा पता है उसको लिखिए। टाइम पता है, टी का मान कितना है? 5 सेकेंड। और त्वरण के बारे में क्या जानकारी हमें पता है? तो 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण है। ठीक है, और वेग क्या है? वेग तो जो इसका प्रारंभिक वेग होगा, यानी u जो होगा, u वो कितना है? तो u का मान कितना है भाई? यहाँ पर 5 है। और अंतिम वेग जो है v, इसका मान कितना है? तो इसका मान 10 है। बात क्लियर है? बोलिए, बात क्लियर है? यहाँ पर पहले ए यू नहीं है, इसको आप सही कर लेंगे। ये V1 मान लेंगे, इसको V1 और इसको V2 मान लेंगे। तो आप देखिए, पहले कोई वेग था u, प्रारंभिक वेग था u, तो यह 5 हुआ, 5 से 10 हुआ, तो कितना यहाँ इसमें परिवर्तन हो गया? तो कितने का परिवर्तन हुआ? दोनों का अंतर कितना है? 5 है। u का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 5 आ जाएगा। u का मान क्या आएगा? तो आप कहेंगे 5 आएगा। तो अब यहाँ पर गति का समीकरण लगाना है। आपसे क्या पूछा गया है? दूरी पूछा गया है। जब दूरी पूछा गया है तो आप गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब देखिए सर, यहाँ पर यस का मान निकालना है। यू कितना आपने निकाला है अभी अभी? तो आपने 5 निकाला है। समय क्या है? तो 5 सेकेंड है, प्लस 1/2। ए का मान क्या है? तो 1 है। टी का मान क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 5 बचे 25 प्लस 25/2। ठीक है, 25/2 का मतलब 12.5 होता है, 12.5 हो जाएगा यहाँ पर, 12.5। तो 25 और 12 क्या आ जाएगा? यहाँ से 37 आ जाएगा। तो 37.5 यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा, 37.5 मीटर। बात क्लियर है दोस्तों? बोलिए, क्या इसमें कोई दिक्कत है? तो 37.5 मीटर इसका राइट आंसर आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, और ये क्वेश्चन है आपके सामने, करेंगे भाई सबको, सब लोग देखिए। गति का दूसरा समीकरण संबंध देता है और समय, अच्छा, इसमें ये कहा गया कि जो गति का दूसरा समीकरण है वह किसके किसके बीच किसके किसके बीच यहाँ पर संबंध को देता है। एक तो देगा कि समय, तो पहले दूसरा समीकरण होता क्या है? आप लोगों ने समझ लिया है कि दूसरा समीकरण क्या होता है भाई। तो v बराबर होता है u प्लस का ए टी, ये होता है गति का, सॉरी माफ कीजिएगा, ये तो पहला समीकरण है। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? तो यहाँ पर यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
ये होता है गति का दूसरा समीकरण। अब ये किसके किसके बीच संबंध देता है, तो आपको क्या करना है, u को 0 मानना है, a को 0 मानना है। तो समय और स्थिति के बीच संबंध यहाँ पर देता है गति का दूसरा समीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हैं कितना यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। ये जो क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट और 28/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि हर एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कौन सा यहाँ पर गलत है दोस्तों बताइए। अब यहाँ पर लिखा गया है गति के 3 समीकरण होते हैं। एक होता है v बराबर u प्लस ए टी, एक समीकरण ये होता है, एक समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का तीसरा समीकरण होता है, गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब इसमें बताना है कौन सा इसमें गलत है। अब ये देखिए यहाँ पर पहला से, अगर आप पहले वाले को देखेंगे, पहला वाला समीकरण को, तो ये तीसरा समीकरण लग रहा है। अगर आप इसको उधर लेकर जाएंगे, यू स्क्वायर को उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये होगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर माइनस कौन सा आएगा, v माइनस में आएगा, यहाँ पर माइनस में, सॉरी माइनस में कौन आएगा, यहाँ पर u, और यहाँ पर कौन आया है, माइनस में v आया है। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, और यही पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है, इसलिए यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये देखिए यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी सही है और ये भी सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि u माइनस से आएगा, इसमें तो v माइनस में था, ये भी सही है। यहाँ पर गति का पहला समीकरण ये भी सही है, पहला ही ऑप्शन जो था यहाँ पर गलत था। ठीक है दोस्तों, चलिए इस सवाल को लगाइए। देखिए भाई, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह दूरी कितनी तय करेगी। भाई दूरी क्या तय कर लेगी आपने बताना है। ठीक है, तो चलिए पहले जो डाटा दिया उसको आप लिखिए, जो डाटा आपको पता है उस डाटा को आप नोट कर लेंगे। प्रारंभिक वेग की बात करते हैं दोस्तों, तो ए का यू का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, और टाइम जो है, समय जो है 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड है। और कितना वेग प्राप्त कर लेता है, यानी v का मान कितना दिया, 144 दिया, 5/18 से गुना कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, 9 छक्का 54, और 2 से काटेंगे 2 8 16, यानी 8 पंचे 40 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 40 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो सबसे पहले दूरी पूछा गया है, तो सबसे पहले आप ए का मान निकालेंगे, क्योंकि गति के दोनों दूसरा और तीसरा समीकरण में ए की आवश्यकता होती है। तो पहले आप तुरंत निकालेंगे, तुरंत कितना हो जाएगा यहाँ पर, पहला समीकरण लगाएंगे v बराबर u प्लस ए टी सी। तो v का मान कितना है यहाँ पर, v का मान तो 40 है, प्रारंभिक वेग 0 है, a का मान निकालना है और t का क्या है 20 है। तो a का मान क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40, ए का मान हो जाएगा 2, यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण हो जाएगा। अब यहाँ पर दूरी निकालना है तो गति का दूसरा समीकरण लगा देंगे, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण है। तो इस समीकरण में मान रखिए और आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके क्या आएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, एक बस विरामावस्था से चलना शुरू करती है,
एक बस जो है विरामावस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, त्वरण क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर त्वरण आपसे पूछा गया है, तो गति का पहला समीकरण नहीं, पहले समीकरण में यश नहीं आता है, दूरी नहीं आता है, तो आप इसको नहीं लगा सकते हैं भाई। आपके पास क्या पता है, क्या क्या डाटा पता है, सबसे पहले डाटा लिख लीजिए यहाँ पर। अंतिम प्रारंभिक वेग सबसे पहले क्या है, 0 विरामावस्था है। त्वरण निकालना है, त्वरण यहाँ पर निकालना है, ठीक है। समय की बात किया जाए तो समय यहाँ पर दिया है 10 सेकेंड और यश कितना दिया है, तो यहाँ पर 200 मीटर दिया गया है, ठीक है। यश 200 मीटर दिया गया है। बात क्लियर है। चलिए अंतिम वेग किस में नहीं, अच्छा बताइए इसमें अंतिम वेग पता है, अंतिम वेग पता नहीं है, तो देखिए पहले वाले समीकरण का तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि पहला वाला समीकरण में यश नहीं होता है। दूसरा वाला समीकरण में आएंगे, दूसरे वाले समीकरण में वी नहीं होता है, अंतिम वेग नहीं होता है, और तीसरे वाले समीकरण में वी होता है यानी अंतिम वेग होता है। तो तीसरा भी समीकरण का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें अंतिम वेग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर गति का दूसरा समीकरण लगाना है, ठीक है। गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे तो क्या होगा भाई, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला गति के दूसरे समीकरण का। यस का मान कितना है, तो 200। यू क्या है, 0 तो है सब 0 हो जाएगा, 1/2। ए टी कितना है, टाइम जो है 10 सेकेंड है, तो 10 दहिया में 100 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से 100 से काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा और ये कटेगा जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलिए इसको लगाइए। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। ये 2 सेकंड के बाद वस्तु विरामावस्था, 2 सेकंड के बाद वस्तु विरामावस्था का मान ज्ञात कीजिए। 2 सेकंड के बाद वस्तु की विरामावस्था का मान बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों डाटा को पहले लिखिए, जो जो डाटा आपको गिवन है, गिवन डाटा को आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। द्रव्यमान यम के बारे में आपको पता है 1 kg है, तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले नंबर, ठीक है। बल कितना लगाया गया है, तो बल यहाँ पर 1.5 न्यूटन का बल लगाया गया है, 1.5 न्यूटन का बल है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, नोट हो गया ये भी। इसके बाद की बात करें दोस्तों कि पूर्व की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है, यानी अंतिम वेग के बारे में यहाँ पर जानकारी पता है, कितना है, v का मान 2 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर वेग अंतिम है, ठीक है। और किसके बारे में पता है, टाइम के बारे में भी हमें पता है 2 सेकंड, कितना सेकंड, 2 सेकंड, ठीक है भाई। तो आपसे क्या पूछा गया, विस्थापन के बारे में पूछा गया, यानी यस का मान आपको निकालना है, यस का मान आपको यहाँ पर निकालना है। चलिए भाई यस का मान निकालना है, तो पहला नंबर यस निकालने के लिए भाई आपको क्या चाहिए, त्वरण चाहिए, क्योंकि दोनों समीकरण में गति का दूसरा और तीसरा में हमें एक की आवश्यकता है, त्वरण की आवश्यकता है। तो आप पहले त्वरण निकालेंगे, त्वरण कैसे निकलेगा, यहाँ पर बल के नियम से, F बराबर एम ए से, F बराबर एम ए से। F का मान क्या है, तो 1.5 है, एम कितना है, तो 1 है, और ए कितना है, तो ए का मान निकालना है भाई, ए का मान यहाँ पर निकालना है, ठीक है। यानी त्वरण कितना हो जाएगा, त्वरण भी 1.5 आ जाएगा, त्वरण भी क्या आ जाएगा, 1.5 आएगा। तो गति का आप दूसरा समीकरण यहाँ पर यूज कर दीजिए, क्योंकि देखिए दूसरा समीकरण इसलिए लगा रहे हैं, यहाँ पर वेग के बारे में दोस्तों ये u का मान दे रखा है, u का मान, ठीक है। तो यहाँ पर गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे जब आप, तो ये समीकरण होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो u का मान कितना है, 2, t का मान भी कितना है, 2 प्लस 1/2, ए का मान कितना आपने निकाला है, 1.5, ठीक है, इंटू टी का मान क्या है, 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 दूनी 4,
1.5 दूना 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ से 2 दूनी 4, 4 3 7 हो जाएगा। तो 7 मीटर क्या आ जाएगा, इसका विस्थापन आ जाएगा, 7 मीटर, ऑप्शन नंबर ए, 7 मीटर इसका विस्थापन आएगा। बात क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसको लगाइए। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और किसके बीच संबंध बताता है। तो गति का दूसरा समीकरण होता क्या है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या करना है आपको, अपने मन से ए को 0 यू को 0। तो गति का जो दूसरा समीकरण है स्थिति और समय के बीच क्या बताता है, संबंध बताता है, स्थिति और समय, डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है और ये 2 बार पूछा गया है दोस्त, 2 बार पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है। स्थिति समय का संबंध कौन सा समीकरण है, तो गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी क्या होता है, गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी होता है। ठीक है दोस्त, v प्लस ए टी। बात क्लियर है, बोलिए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा गया है, स्थिति और संबंध के समय के बीच संबंध पूछा, माफ कीजिएगा, स्थिति और समय के बीच संबंध पूछा गया है, दूसरा नहीं होगा यहाँ पर। स्थिति और समय के बीच जो संबंध होगा वो कौन सा होगा, गति का चौथा समीकरण, सॉरी गति का दूसरा समीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है, स्थिति समय संबंध। ठीक है, स्थिति और समय के बीच संबंध कौन सा समीकरण बताता है, गति का दूसरा समीकरण जो है वह स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है दोस्तों। तो दूसरा समीकरण किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो डी वाले ऑप्शन में दिया गया है दूसरा समीकरण, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या आप लोग समझ गए हैं कि कैसे आप पता करते हैं कि पहला समीकरण किसके किसके बीच संबंध बताता है, दूसरा किसके किसके बीच संबंध बताता है, तीसरा किसके किसके बीच संबंध बताता है। उम्मीद तो यही करता हूं कि आप लोगों ने समझ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन करिए इसको। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो बताइए गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी से, v बराबर u प्लस ए टी से, अंतिम वेग क्या है 5 है, बराबर u का मान 0 हो जाएगा, a का मान निकालना है, t का मान 2 सेकेंड, तो a का मान क्या हो जाएगा 5/2, मतलब कितना 5/2 का मतलब कितना हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। बात क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, करिए इसको। निम्न में से कौन सा समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है, समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है दोस्तों, बताइए। बताइए जल्दी से। देखिए गति के 3 समीकरण हैं, आप तीनों समीकरण जानते हैं। v बराबर u प्लस ए टी होता है एक समीकरण यह, और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक समीकरण यह होता है। एक होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब देखिए पहला समीकरण है, बात सही है, दूसरा समीकरण है, ये भी सही बात है। तीसरा समीकरण होता है क्या, v माइनस यू बराबर ए प्लस टी होता है क्या, नहीं होता है। तो ये समीकरण नहीं है दोस्तों, ये समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर है। चलिए आपको देख लेना था कौन सा समीकरण नहीं बनता है गति के तीनों समीकरण में से, जो नहीं बनेगा वही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न लगाइए। एक बच्चे के हाथ में एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर प्रति सेकंड के
ऊपरी ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान बताइए क्या होगा। बताइए दोस्तों। यहाँ पर प्यारे साथियों क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक किया गया है। तो क्वेश्चन को एक बच्चे के हाथ में की गेंद, एक गेंद है भाई, कितना का गेंद है, तो 1/4 का, 1/4 किलोग्राम का एक क्या है, गेंद दिया गया है। ठीक है बात। चलिए, द्रव्यमान के बारे में कितना पता है हमें, 1/4। और किसके बारे में जानकारी है, एच के बारे में जानकारी है, 10 सेंटीमीटर है। और बताइए 10 सेंटीमीटर है, अगर आप इसको मीटर में बदलते हैं भाई तो यह 0.1 आ जाएगा। ठीक है, 0.1 आएगा। बात क्लियर है। बोलिए, वेग के बारे में क्या बोला गया, अंतिम वेग जो है वह 2 मीटर प्रति सेकेंड वेग है। अब गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए बल जो है बल एफ है, एफ का मान आपको निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो बल का फार्मूला होता क्या है, बल बराबर होता है एफ, एफ बराबर एम में होता है, एम में होता है। भाई हमें एफ का मान निकालना है, एम का मान पता, त्वरण का मान नहीं पता, सबसे पहले आप त्वरण का मान निकालेंगे। आपको क्या पता है, आपको किस किस के बारे में जानकारी दिया गया है, बताइए किसके किसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप गति का तीसरा समीकरण लगा देंगे भाई, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अंतिम वेग क्या है, तो अंतिम वेग 2 है, 2 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 4। प्रारंभिक वेग कितना है, तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। और 2 ए का मान निकालना है, एस का मान कितना है भाई, एस का मान, एस का मतलब दूरी यानी कितना ऊपर गया है, तो 0.1 मीटर। ठीक है, अब इसका मान निकालेंगे, 1 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, यानी ये क्या हो जाएगा 2/1, एक जाएगा दशमलव हटाएंगे 0, एक बढ़ जाएगा ऊपर, यानी कितना जाएगा त्वरण 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण हो जाएगा। अब यहाँ पर एफ का मान निकालना है, एफ बराबर एम का मान कितना है, तो 1/4 है, और ए का मान कितना है 20 है, 4 5 20 यानी 5 न्यूटन का बल लगेगा। यहाँ पर 5 न्यूटन का बल लगेगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बस इतना काम आपको करना था। अगला प्रश्न है, लगाइए इसको। अगला प्रश्न है, लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध में को दर्शाता है, स्थिति और वेग के बारे में बताता है। स्थिति वेग भाई देखिए, गति का तीसरा जो समीकरण होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। अपने मन से v को यू को 0 मानना है, प्रारंभिक वेग को 0 मानना है, त्वरण को 0 मानना है। तो वेग और स्थिति के बारे में संबंध कौन बताता है, गति का तीसरा समीकरण। तो तीसरा समीकरण जो होगा वही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर है दोस्तों। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप आराम से इसको बना पाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, करिए भाई। एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। भाई त्वरण के बारे में बताना है। अचल यानी u का मान 0 है और t का मान कितना है, 30 सेकंड है। ठीक है, अंतिम वेग जो है कितना है, v का मान 6 मीटर प्रति सेकंड है। तो a का मान निकालना है, यहाँ पर a का मान निकालना है। तो ए का मान निकालना है, तो गति का पहला समीकरण लगाइए यहाँ पर, v बराबर u प्लस 80 से अंतिम वेग 6, प्रारंभिक वेग 0, ए का मान निकालना है, t का मान यहाँ पर 30, 6 5 30, यानी ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए का मान कितना होगा, 1/5 का मतलब 0.2, 0.2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन इतना किए हैं। अब यहाँ पर जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, रेखीय गति के समीकरण, वह हो गया समाप्त। अगला जो चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, उस चैप्टर का नाम मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ कर आइएगा। चैप्टर का नाम आप लोग नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। चैप्टर का नाम है घर्षण। क्या है दोस्तों? घर्षण। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आप लोग नोट कर लेंगे यहाँ पर कि कौन सा चैप्टर हम लोग करने वाले हैं कल। घर्षण चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ के आएंगे तो हर चीज़ समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो था आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर, अगले चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।